हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग दोस्तों, लंदन से जलालुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब इंतहाई अहम खबरें हैं। अमरीकी सफारत खाने के सामने गोलियां चल गई हैं। 5 अगस्त था, 5 अगस्त खत्म हो गया, रैलियां निकली पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जनाब, और मुख्तलिफ किस्म के जलसे जुलूस किए पीटीआई ने। और कश्मीर के हक में भी कुछ रैलियां निकली हुकूमत की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से। तो ये क्या मामला है, और अमरीकी जो सफारत खाना है उसके सामने गोलियां क्यों चली हैं, और वहां पर क्या मामला हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत की शामत जो है वो ऐसी आई है कि ट्रंप का ध्यान ही नहीं हट रहा, और ट्रंप को वो छेड़ तो बैठे हैं किसी तरह से, और शायद ट्रंप साहब को उन्होंने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, लेकिन अब ट्रंप जो है वो पूरी तरह से भारत की जो पूंछ है उस पर जनाब पांव रखे हुए हैं और पूरी तरह से हिलने नहीं दे रहे। और रूस ने भी अब एक बयान जारी किया है, वो क्या मामला है वो आपको बताते हैं। और टैरिफ्स आ रहे हैं भारत के लिए, उसके क्या मामला हैं वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जनाब के रैलियां, जल्द से जुलूस। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में से मैं रुक के आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। सारा दिन सुनते रहे खबरें, देखते रहे, अपने सोर्सेज से, दोस्तों से पूछते रहे खबरें कि क्या मामला हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, और ये जो एम्बेसी पर हमला हुआ है अमेरिकन, ये क्या मामला है ये भी आपको जनाब बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये है कि पूरे मुल्क में जल्द से जुलूस किए, रैलियां की पीटीआई ने, लेकिन एक भी ऐसी रैली नहीं नजर आई जिससे हमें यह साबित हो या ये पता चले कि इमरान खान साहब किसी सूरत रिहा हो सकते हैं। क्योंकि असल जो अल्टीमेट एम था, असल अल्टीमेट गोल था, आपको पता है कि अली मीन गंडापुर साहब लाहौर आए थे स्पेशली, और वहां पर सारे लोगों को बुलाया गया। और हमने आपको तब भी बताया था कि जो आलिया हमजा साहिबा हैं, सिर्फ वो चाहती हैं कि 5 अगस्त को कोई इस तरह का मोमेंटम बनाया जाए पार्टी के अंदर, पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया जाए कि जिससे इवेंचुअली जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकल सके। लेकिन होता कुछ यूं है कि इमरान खान साहब की रिहाई तो बहुत दूर की बात है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी नहीं दिखा सके, ना ही बरतानिया में। लंदन में भी आपको पता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने वहां पर सारे मामलात होते हैं, वहां पर भी नहीं इतना हो सका मामला, यानी वहां पर भी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। और यहाँ पर लंदन में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में आपने देखा कि कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो जानबूझकर अंदर लेट करते रहे और जानबूझकर अंदर से बाहर नहीं आते रहे, यानी सेशन खत्म हो गया उसके बाद भी वो बाहर नहीं आते रहे, क्योंकि उनको पता है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जिन लोगों ने स्टैंड लेना था पीटीआई में, आपको पता है कि वो ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं। यानी जो बड़े बड़े लीडरान हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, जनाब शाहमूद कुरैशी साहब हो गए, इमरान खान साहब खुद हो गए, इस तरह के बहुत सारे दूसरे लोग। और इसके साथ साथ आपको पता है कि दूसरे लोग जो अब जो पिछली सारी लॉट है जिसमें जरताज गुल हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको अब दोबारा जो है वो 10-10 साल की सजाएं हो चुकी हैं 9 मई के केसेस में। तो अब ये उम्मीद पहले से ही नहीं थी आम लोगों को, और ये पर्सपेक्टिव पहले से ही आपने मुख्तलिफ सर्वेज भी देखे थे, उनमें ये पहले बताया जा रहा था कि जो पीटीआई है वो बहुत बड़ा शो नहीं कर सकती और ये जो है वो एक फ्लॉप शो होगा। और वैसे ही हुआ कि केपीके में तो एक अच्छी तादाद आई, और केपी में हमेशा हो सकता है क्योंकि आपकी अपनी हुकूमत है, आपको किसी किस्म का डर नहीं है। और तलाल चौधरी ने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमने सिर्फ पूरे पंजाब से, लाहौर से सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे ही नहीं कि जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती। तो ये मामला था पंजाब का, इस्लामाबाद का, और खासतौर पर जो केपी है वहां पे आपको पता है कि हमेशा से अगर इस्लामाबाद में भी आना होता है तो वहां से लोग इकट्ठे होकर आते हैं। और असल अल्टीमेट एम और एम्बिशन भी यही होता है कि इस्लामाबाद में आके बेसिकली धरना दिया जाता है, एहतजाज किया जाता है, अगर किसी भी शख्स की रिहाई करवानी हो या किसी किस्म की भी अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवानी हो। आपको पता है कि पहले भी डी चौक की तरफ आते थे, लेकिन अब मामला इतना गड़बड़ हो चुका है क्योंकि उनको पता है, अली मीन गंडापुर साहब को बाकायदा तौर पर पता चल चुका है कि अब ये सूरत हाल मजीद कशीदा होगी और अब वो मजीद इदारों के सामने नहीं आ सकते। और वैसे भी पीटीआई के लोग भी कहते हैं कि ये दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं। और अमरीकी एम्बेसी जो है उस पर जो हमले का मामला है वो जाहिर है आप भी सुनना चाह रहे होंगे, आप भी देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अमेरिका जैसा जो बड़ा मुल्क है उसकी एम्बेसी के सामने जो है वो फायरिंग हो जाए और वहां पर हमला हो। तो ये जनाब अमेरिका में ही, यानी आपको पता है कि जो ये वहां पर कंट्रीज हैं, जो कैरेबियंस कुछ कंट्रीज हैं जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह या यहाँ पर, तो वहां पर हेती एक कंट्री है छोटा सा, कुछ लोग कहते हैं कि डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उसके अंदर ही ये सारा मामला आता है इनका। तो ये वहां पर जनाब कुछ लोगों की और कुछ गिरोहों की बाकायदा तौर पर एक फायरिंग हुई है, झड़प हुई है, और वहां पर अमेरिकन एम्बेसी के सामने जो है वो ये मामला हुआ है सारा। तो अमेरिकन एम्बेसी ने जो अमेरिका के वहां पर मौजूद एम्बेसडर वगैरह है उन्होंने पहले ही जो है वो मामला जारी किया था और ये बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की थी
कि वहां पर किसी किस्म की गैदरिंग ना की जाए और अमेरिकन जो है वो जहां तक हो सके खुद को महफूज रखें। और अमेरिकन ने पहले भी अपने जो वहां पर अमला है वो बहुत महदूद रखा हुआ है, यानी बहुत बड़ी तादाद में नहीं रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईरान में मामलात है, आपको पता है कि बड़ा महदूद अमला है, या जैसे पाकिस्तान और इंडिया में इन दोनों ने आपस में बड़े महदूद जो लोग हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो लोगों को ना सिर्फ अपनी जान का खतरा है बल्कि दूसरी तरह के जो भी है वो मामलात होते हैं और नफरत की निगाह से देखा जाता है जो इन मामलात में। तो ऐसे ही जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहां पे और हेथी है जो बेसिकली जो एरिया है वहां पर बेसिकली पहले भी इस तरह के मामलात होते रहे और अब भी वही मामला है। तो ये आप ना समझें कि पीटीआई के लोग गए होंगे, आपने शायद ये समझा हो, ये तासुर लिया हो कि पीटीआई के लोग जो हैं वो फायरिंग करेंगे अमेरिकन जो है एम्बेसी के सामने, तो वो वाले मामलात अब नहीं रहे। अब अमेरिका के साथ हम मामलात बेहतर करना चाहते हैं और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो भी वहां पर गए हैं, आपको पता है, क्योंकि अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब किसी को भी नहीं बख्शते। जब उनका ध्यान किसी साइड पे हो जाए तो फिर वो नहीं बख्शते, वो नहीं देखते कौन सी पार्टी है, कौन सा मुल्क है, कौन सा लीडर है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि सबसे बड़ा मुल्क या सबसे ताकतवर मुल्क इस तरह इस दफा इस टाइम पे बेसिकली अमेरिका ही है। और चाइना जाहिर है इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन वो जो एक हेजमनी बनी हुई है अमेरिका की वो तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही हेजमनी जो है ये अब जनाब भारत के गले पड़ रही है और भारत को कुछ फरमाइशें की थी बेसिकली, और बल्कि हुक्म आप कह सकते हैं, हुक्म दिया था ट्रंप साहब ने और ट्रंप साहब का हुक्म नहीं माना गया। आपको पता है कि पाकिस्तान तो चला गया खामोशी से और पाकिस्तान ने अपने 19% जो है वो टैरिफ लिए और वापस आ गया इज्जत से। इसी तरह से दूसरे ममालिक इवन इंग्लैंड जो यूके ये बहुत बड़ा अलाई समझा जाता है अमेरिका का, तो नेटो में भी आपको पता है, तो यहाँ पे भी 10% सबसे ज्यादा जो है वो टैरिफ लगा और फिर इसके अलावा तुर्की को 15% लगा, कुछ और ममालिक जो है पूरी दुनिया को लगा बेसिकली, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा लगा था और 25% तक टैरिफ लगा था। और अब बाकायदा तौर पर जो ट्रंप साहब हैं वो अपने ट्वीट कहते हैं, यानी कोई सेकंड टियर थर्ड टियर का बंदा नहीं, ट्रंप साहब बाकायदा खुद अपने जो ट्रुथ सोशल है वहां पर ये ट्वीट करते हैं कि जनाब भारत के कान खींचेंगे और हम इनको बताएंगे कि ये रूस से ना सिर्फ खुद के लिए पेट्रोल डीजल खरीदने हैं बल्कि ये वहां से खरीदते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बेच के जनाब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ये कहा है ट्रंप साहब ने खुद, और ट्रंप साहब जनाब साथ ये कह रहे हैं कि इनको आइडिया ही नहीं है कि जो वॉर मशीनरी है, जो ये पैसे, जो ये डॉलर्स या जो ये रशियन इकोनॉमी में जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे यूक्रेन में जो है वो मासूम लोगों पर जो है वो हमले होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो वॉर मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो ये कहना है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा फिर से खबरदार किया इंडिया को और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही है कि इंडिया तैयार हो जाए, मजीद टैरिफ बढ़ेगा, यानी 25% से उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, अब तकरीबन टाइम खत्म हो गया है और अब हम इंतजार में है कि ट्रंप साहब अगला क्या ऐलान करते हैं और कितना जनाब बड़ा टैरिफ लगाते हैं। इस पर रशिया ने भी रिस्पॉन्ड किया और रशिया ने कहा है कि ये ज्यादती है कि दो ममालिक की जो आपसी मामलात हैं उसमें जो है वो अमेरिका इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करे, लेकिन अमेरिका करेगा क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिका हर जगह पर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है और पाकिस्तान से इससे निकल चुका है, लेकिन भारत आसानी से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। या तो उन्हें बेंड डाउन करना पड़ेगा, नीज पर आना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे ट्रंप को, या फिर जनाब मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये आज की खबरें थी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।